जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, मुंबई, इंडिया। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से महसूस करेंगे। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 50 से 60 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, अत्यंत मंद सांसें, शांत मन, स्थिरता का अनुभव। तीन निम्न पट्टी के ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, चतुर्थ ओंकार, मानसिक ओंकार, पूरक, मनोमन उच्चार।
प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण शरणागति भाव से ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। वापस ऊपर आएंगे, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। आज संडे है, अक्सर केंद्र में क्लास बंद होते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से संडे को हम विशेष क्लास रखते हैं रूटीन से हटके। तो आज हम अगेन दोबारा प्राणायाम का रिवीजन करेंगे। सारे प्राणायाम एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि कहीं छोटी मोटी गलती होती हो इम्प्रूव हो जाए, अच्छा अभ्यास हो जाए। और जिस प्राण शक्ति की वजह से हमारा शरीर काम करता है, हमारा मन काम करता है, हमारी बुद्धि काम करती है, हमारा चित्त काम करता है, हमारा अस्तित्व जिस प्राण शक्ति की वजह से है, उस प्राण शक्ति को हमारे शरीर में हम ज्यादा मात्रा में संग्रहित कर सके, ताकि हमें आगे चल के उस प्राण शक्ति के माध्यम से चैतन्य की अनुभूति हो, हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हमारा मन शांत हो, स्थिर हो, एकाग्र हो और हमें सुख की अनुभूति हो। उसके लिए पहले हम थोड़ा पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। स्पाइन को अलर्ट करने के लिए भुजंगासन करेंगे और नाभि चक्र को सक्रिय करने के लिए धनुरासन करेंगे। ये तीन चीज के पश्चात हम प्राणायाम का रिवीजन शुरू करेंगे। दोनों पैर सामने, खूब ध्यान से पंजे को गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। आंखें बंद, शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में डिस्टेंस। शेकिंग करेंगे, आंखें बंद, गति बढ़ाइए, बिना रुके बिना अटके नॉन स्टॉप दोनों पैरों की मूवमेंट। शरीर दो हिस्सों में बट गया है, नाभि तक स्थिर शरीर, अधो शरीर यानी नीचे का शरीर चलित। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, स्थिरता का और कंपायमान का, चलित अवस्था का, विश्रांति। शरीर की सूक्ष्म नस नाड़ियां अलर्ट हो जाती है। अब हम स्पाइन को इरेक्ट करेंगे, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जिस स्पाइनल कॉर्ड की वजह से एक्टिव होता है उसे हम करेंगे। भुजंगासन करेंगे। पूरी 2 मिनट तक आप बीच में छोड़ सकते हो, लेकिन 2 मिनट तक उसी अवस्था में डटे रहो ताकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल अलर्ट हो जाए। उठाइए शरीर को, नाभि तक का शरीर चिपका हुआ, दोनों कोहनी बेंड, सामने देखिए। बस अभी काउंट स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट तक का काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। डटे रहिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। हाथ उठाइए, पार्ट 2 हो गया। 60 count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। लेट जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड खूब ठीक हो जाती है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, पूरे शरीर में एक सर्किट, ऊर्जा की सर्किट फैल जाती है। सांसों पे ध्यान। अब आखिरी आसन आज का, भुजंगासन कंप्लीट सेट, धनुरासन कंप्लीट सेट। मणिपुर चक्र, ऊर्जा का स्थान, केंद्र भंडार, वो हम सक्रिय करेंगे। जितना हो सके उतना कीजिए, आप नहीं कर पाते तो धनु अर्धनौका कीजिए। चलो, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, उठाइए पीछे, स्थिरता, आंखें बंद, सांस बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, स्थिरता। पेट पे दबाव महसूस कीजिए, प्रेशर को फील कीजिए और स्थिरता। अब प्रेशर एक्सपांड हो रहा है, स्किन से नीचे ऑर्गन तक जा रहा है, ऑर्गन से रक्त वाहिनियां, उसके आगे प्राण वाहिनियां, उसके आगे अंतस्त्रावी ग्रंथियां और आखिरी मणिपुर चक्र और आगे कारवाण शरीर। सारे स्तर को बहता हुआ प्रेशर एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो रहे, विस्तारित हो रहे दबाव को अनुभव कीजिए। रोलिंग करेंगे 30 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sideward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पीठ पे आ जाएंगे,
विश्रांति। सांस पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसों को नॉर्मल कीजिए। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बटरफ्लाई। अवेयरनेस के साथ जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे। अगेन शरीर दो हिस्सों में बट गया है। पैरों की मूवमेंट और शरीर स्थिर, दोनों बातों का अनुभव करें। आंखें बंद। स्थान ग्रहण कीजिए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। अगर आप बैठ नहीं पाते तो कुर्सी पे भी बैठिए, लेकिन स्पाइन इरेक्ट, सीधा, बिल्कुल सीधा बैठना है। आज हम प्राणायाम का रिवीजन करेंगे। शुरू से एंड तक सब क्रियाएं प्राणायाम की होगी। एक एक बार कर लेंगे, थियरी समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम प्राणायाम का अभ्यास ठीक से समझ सके। सबसे पहले बटरफ्लाई, फिर आसन मिनिमम। अब शुरू करेंगे श्वसन मार्ग शुद्धि, 5-5 स्ट्रोक दोनों नासिका से। यह आवश्यक है ताकि एक सर्किट बने, एक करंट पास हो और नाक बिल्कुल साफ हो जाए। लेफ्ट बंद करेंगे राइट से 5 बार। राइट बंद करके लेफ्ट से 5 बार। पहले दीर्घ श्वसन की क्रियाएं करेंगे। 4 प्रकार दीर्घ श्वसन के सिर्फ 2-2 बार करेंगे। रिवीजन के लिए आप 5 बार कर सकते हो, 6 बार कर सकते हो। अभी सिर्फ 2 बार करेंगे ताकि हमारा डायफ्रेम ढीला हो, क्वांटिटी, सांस की क्वांटिटी ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर सके और प्राण शक्ति बढ़े। पहला प्रकार रेचक पूरक दोनों समान गति से करेंगे। पूरक, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। यह दीर्घ श्वसन का दूसरा प्रकार है। दीर्घ श्वसन का तीसरा प्रकार ब्रेक लगा के टूटक टूटक। पूरक, पूरक, चौथा प्रकार रेचक करते करते आगे झुकना है। कपाल का जमीन को स्पर्श हो और रेचक पूर्ण खाली होना है। हाथ घुटने पे रख सकते हैं, टेक सकते हैं। पूरक, पूरक,
ये थे दीर्घ श्वसन के 4 प्रकार। इससे क्या होता है, अधूरी सांस की आदत निकल जाती है, अपने आप लंबी गहरी सांस लेने लगते हैं, बंद पड़े हुए वायु कोष फेफसा में जो एयर सेल से जो बंद है वो खुलते हैं, ज्यादा मात्रा में हम सांस को ग्रहण कर सकते हैं और कार्बन की मात्रा कम होती है। दूसरा प्रकार, दीर्घ श्वसन हो गया, अब प्रच्छन्न क्रिया है ताकि हम खाली हो सके। स्थूल प्राण फेफसा में जाता है, सूक्ष्म प्राण पूरे शरीर में होता है। प्रत्येक नस नाड़ी से प्राण को बाहर फेंकना है ताकि वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो और नैसर्गिक जो खींचने की क्षमता है, जो जब वैक्यूम क्रिएट होता है तब सांस खींची जाती है, वो खींचने की शरीर की क्षमता बढ़े, नस नाली शुद्ध हो और प्राण का वहन हो सके। प्रच्छन्न क्रिया है, वो भी 4 है। एक्सेप्शन है, नाक से पूरक कर मुंह से रेचक करना है लंबा। चलो पहली क्रिया, पूरक, खाली होना है और यहां पे पकड़ना है, इसको यूज करना है, आगे नहीं झुकना है, मुंह से सांस को बाहर फेंकनी है। दोबारा पहला प्रकार करेंगे, पूरक, प्रच्छन्न क्रिया दूसरा प्रकार। अब 3 बार 3 टुकड़े में रेचक करेंगे और खाली होएंगे। नाक से पूरक, पूरक, तीसरा प्रकार। अब 3 पार्ट में भरेंगे, 3 टुकड़े में और एक साथ खाली होंगे। कोलेस्ट्रॉल दूर करने के लिए वेरी इफेक्टिव है। चलो 3 बार भरेंगे, पूरा, चौथा प्रकार, मुंह खोल के मुंह से रेचक करेंगे ताकि प्रयत्न पूर्वक गले से हवा बाहर निकले और हम आगे झुकेंगे। आगे झुकने की प्रक्रिया और सांस मुंह से फेंकने की प्रक्रिया दोनों सेम हो। हाथ का सपोर्ट लेंगे, पूरक, पूरक, विश्राम। दीर्घ श्वसन हो गया, उसके 4 प्रकार, प्रच्छन्न क्रिया के 4 प्रकार। अब प्रारंभिक प्राणायाम यानी प्रिलिमिनरी प्राणायाम की शुरुआत। बटरफ्लाई हो गया, पद्मासन ले लिया आपने, श्वसन मार्ग शुद्धि कर ली। अब एक नासिका से कपालभाति, ऑलवेज लेफ्ट से शुरू करेंगे, 50 स्ट्रोक। ये प्रारंभिक प्राणायाम है, याद रखिए। पहले हमने दीर्घ श्वसन की क्रियाएं की, वो एक पार्ट। दूसरा था प्रच्छन्न क्रियाएं, अब तीसरा है प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी प्राणायाम। प्राणायाम की बेसिक अवस्था शुरुआत करेंगे। राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद, उत्पन्न हुए परिणाम का अनुभव, सहज कुंभक की सहज उपलब्धि, एक साथ एक शरीर में 2 अनुभव, लेफ्ट एक्टिव राइट पैसिव, मन बिल्कुल शांत, इंस्टेंट परिणाम। सेल्स, ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ बॉडी रेस्पिरेट्स, इट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। सावधान, बाकी हाफ करेंगे।
लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, राइट बॉडी एक्टिव, लेफ्ट बॉडी पैसिव, शरीर स्थिर, सांसें मंद, मन बिल्कुल शांत। सावधान। अब एक नासिका से कपालभाति हो गई, अब करेंगे दोनों नासिका से कपालभाति। 80 to 90 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। बिल्कुल सहज कुंभक पूरे शरीर में, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, पूरा शरीर अलर्ट, सजाग, अंदर से सक्रिय, बाहर से स्थिर। पूरा शरीर इलेक्ट्रिफाइड मोड। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। दोनों नासिका से कपालभाति के और भी प्रकार है, जैसे उत्तान कपालभाति। अगर आपको अग्निसार उड्डयन करना है, आपकी कपालभाति करते वक्त पेट की मूवमेंट नहीं होती, आपका पेट बहुत स्टीफ है, एब्डोमिनल पार्ट पे बहुत कचरा है, तो उत्तान कपालभाति का प्रयोग कर सकते हो। इस तरह क्रॉस करके हम 10 स्ट्रोक करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। तीसरा प्रकार, आप लेट के कपालभाति कर सकते हो। ताड़ासन की अवस्था, पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथ को ऊपर लेंगे, पैर को नीचे, पूरा शरीर खींचा हुआ, फिर कपालभाति कर सकते हैं। और एक प्रकार है, जब हम कंधरासन करते तब पैर फोल्ड करते हैं, यानी हमारे पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस, और 4 कॉर्नर कपालभाति कर सकते हैं। यानी कपालभाति के 4 प्रकार हुए। दो लेट के, 2 बैठ के। कपालभाति के पश्चात, ये हम प्रारंभिक प्राणायाम कर रहे हैं। कपालभाति के पश्चात चंद्राभ्यास, यानी सिर्फ लेफ्ट नासिका से रेचक पूरक, लंबा सा पूरक करना है और लंबा रेचक करना है। क्वांटिटी कंसेप्ट, यहाँ पे क्वांटिटी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। चंद्राभ्यास करेंगे, सिर्फ लेफ्ट नासिका से रेचक पूरक। राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक कीजिए, पूरक, चंद्राभ्यास था। शरीर में शीतलता निर्माण होती है और चंद्र नाड़ी का विकास होता है। जो साइलेंट पार्ट है, पैसिव है,
हम रात को नींद में सोना है तो साइलेंट पार्ट है, सुबह काम करना है तो एक्टिव पार्ट है। शरीर का जो साइलेंट वर्जन है वो सक्रिय होता है। अब करेंगे सूर्याभ्यास। इसके पश्चात दोनों राइट नासिका से, लेफ्ट से रेच बंद कीजिए, राइट से रेचक, पूरक, सूर्याभ्यास था। सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है, राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है, शरीर में हीट पैदा होती है, ऊर्जा आती है। इसके बाद आता है चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। चंद्र भेदन यानी लेफ्ट से पूरक करेंगे, राइट से रेचक करेंगे, ओनली वन डायरेक्शन। 3 बार करेंगे। राइट बंद कीजिए, पहले लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बांह, राइट से राइट बांह, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बांह, राइट से राइट बांह, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बांह, राइट से। चंद्र भेदन था, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, ओनली वन डायरेक्शन। अब आगे बढ़ेंगे उल्टा, सूर्य भेदन, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से पूरक, राइट बांह, लेफ्ट से, लेफ्ट बांह, राइट से, राइट बांह, लेफ्ट से, लेफ्ट बांह, राइट से, राइट बांह, लेफ्ट से। सूर्य भेदन था, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। अब दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्रिया भी है, प्राणायाम भी है। क्रिया यानी सिर्फ लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, और प्राणायाम यानी बंद लगाना। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, समशीतोष्ण प्राणायाम कहते हैं, काल सापेक्ष प्राणायाम भी कहते हैं, और सिंपल अनुलोम विलोम। अनुलोम यानी एक साइड से, विलोम यानी दूसरी साइड से। प्रारंभिक प्राणायाम का रिवीजन करेंगे। पद्मासन, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। अब दोनों का जॉइंट अनुलोम विलोम। पहले क्रिया करेंगे सिर्फ 2 बार। नाड़ी शोधन क्रिया, अनुलोम विलोम क्रिया। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से पहले रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से अब एक अपने आप करेंगे। अनुलोम विलोम क्रिया है। चलो पूरा अब अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम या काल सापेक्ष प्राणायाम, इसमें क्या करेंगे? पूरक करके कुंभक करेंगे, सांस को रोक लेंगे और बंद लगाएंगे। बंद यथाशक्ति हो, फिर बंद छोड़ के दूसरी नासिका से रेचक करेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। एक बार देख लीजिए। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से राइट से पूरा, राइट बंद, कुंभक, बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से अब एक अपने आप करेंगे।
जब हम कुंभक करके बंद लगाते तब वो प्राणायाम हो जाता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये था प्रारंभिक प्राणायाम। छली बार रिवीजन करेंगे। पद्मासन, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, चंद्राभ्यास, लेफ्ट से रेचक पूरक, सूर्याभ्यास, राइट से रेचक पूरक, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, अनुलोम विलोम क्रिया और अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्रारंभिक पूरा हुआ। अभी शुरू होता है अष्टकुंभक। अष्टकुंभक यानी जो हठ योग प्रदीपिका या गेरंड संहिता में 8 प्रकार के जो प्राणायाम बताए गए वो प्राणायाम। अष्टकुंभक, कुंभक यानी प्राणायाम। पहला है सूर्य भेदन। अब सूर्य भेदन यानी क्या? जो हीट पैदा करता है, वात दोष नाशक, 80 प्रकार के वात दोष को हरता है, शरीर में खूब ऊर्जा पैदा करता है, खूब गर्मी पैदा करता है। इसीलिए समर सीजन में कम करना है और जब तक हमारा शरीर सक्षम नहीं होता तब तक उसे कम करना है। हम एक करेंगे, सिर्फ एक बार। राइट से रेचक करेंगे, राइट से पूरक, कुंभक और बंद छोड़ के लेफ्ट से रेचक करेंगे। ये सूर्य भेदन प्राणायाम जब करेंगे। लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रे ये था सूर्य भेदन। दूसरा है उज्जयी प्राणायाम। अब जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, अब हमें कंठ से सांस लेनी है, घर्षण युक्त रेचक पूरक। वो होता है उज्जयी प्राणायाम, जिसमें आवाज आता है, ऊर्जा पैदा होती है। पूरक करना है, फिर रेचक करना है। इसमें कंटिन्यूअस रेचक पूरक होता है, लेकिन घर्षण के साथ में। देखेंगे उज्जयी प्राणायाम। थोड़ा मैं लाउड करूंगा, आपको इतना लाउड नहीं करना है। ये उज्जयी प्राणायाम हुआ, जिसमें ऊर्जा युक्त, घर्षण युक्त रेचक पूरक होता है। इसके 4 प्रकार है। पहले भू उज्जयी। भू यानी जहां पे हम घर्षण युक्त रेचक पूरक नाभि से हृदय तक करेंगे। यहाँ पे घर्षण युक्त रेचक पूरक, लेकिन हम क्या कल्पना, क्या भाव करेंगे कि मणिपुर से प्राण ऊर्जा अनाहत तक आ रही है, मणिपुर चक्र से ऊर्जा का उत्थान होते हुए अनाहत तक आ रहा है। चलो करेंगे साथ में, कोशिश कीजिए। घर्षण युक्त रेचक पूरक, पहला प्रकार था भू उज्जयी प्राणायाम। दूसरा प्रकार मध्य उज्जयी प्राणायाम, जिसमें हम घर्षण युक्त रेचक पूरक अनाथ से विशुद्धि चक्र यानी कि
हृदय से कंठ तक। चलो करेंगे। तीसरा ऊर्ध्व उज्जयी प्राणायाम, जिसमें हम कंठ से सहस्त्रार तक यानी विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार हाथ का उपयोग करेंगे। जब पूरक करेंगे हाथ ऊपर जाएंगे, रेचक करेंगे, मुंडी को नीचे ऊपर नहीं करना है, हाथ को ऐसा तो ऐसा रख देना हाथ को। चलो करेंगे। कंठ से सहस्त्रार तक घर्षण युक्त रेचक पूरक उज्जयी। तीसरा प्रकार ऊर्ध्व उज्जयी। शरीर में खूब ऊर्जा पैदा होती है, कफ दोष नाशक। जहां जहां शरीर में कफ हो, कफ दोष का नाश होता है। चतुर्थ उज्जयी यानी भस्त्रिका उज्जयी। भस्त्रिका उज्जयी प्राणायाम मैंने जो अभी हम नेक्स्ट करेंगे, भस्त्रिका और उज्जयी का कॉम्बिनेशन है। हम थोड़ा अभी करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे। घर्षण युक्त रेचक पूरक करते करते भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका यानी तेज गति से नाक से सांस को बाहर फेंकना। कपालभाति में हम तेज गति से फेंक से, लेकिन पेट को अंदर खींचते। यहाँ पे पेट को भूल जाना है, छाती से ही सांस को बाहर फेंकना है और साथ में घर्षण युक्त रेचक पूरक करना है और गति बढ़ानी है। ये हुआ भस्त्रा उज्जयी प्राणायाम, चौथा प्रकार उज्जयी का। चलो करेंगे। इस तरह ये हुआ उज्जयी प्राणायाम की 4 प्रकार। भू उज्जयी नाभि से हृदय, मध्य उज्जयी हृदय से कंठ, ऊर्ध्व उज्जयी कंठ से सहस्त्रार और भस्त्रा उज्जयी। तीसरा प्राणायाम शीतली और शीतकारी। शीतली में एक्सेप्शन है, मुंह से पूरक करके कुंभक करके बंद लगाना है, बंद छोड़ के दो नासिका से रेचक। एक एक आवर्तन करेंगे। उसमें जीभ को फोल्ड करना है, इस तरह पूरक करना है। करेंगे साथ में। जीभ को फोल्ड कीजिए, पूरक, मुंह बंद, जलंधर बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से अगर बंद नहीं लगाते तो शीतली क्रिया होती है। शरीर में ठंडी पैदा करनी है, शीतली क्रिया कीजिए। प्राण शक्ति बढ़ानी है, शीतली प्राणायाम कीजिए। शीतकारी दंड पक्ति ज्वाइन करेंगे, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से ये अष्टकुंभक में 4 हो गए। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी। अभी आएगा भस्त्रिका। शीतली शीतकारी के और 2 प्रकार है, वायुसार और वायु भक्षण। वो प्राणायाम नहीं है लेकिन क्रिया है, फिर भी आप देख लो। वायुसार यानी मुंह का चंचू बना के नाक सांस को निगल जाना और नाक से बाहर निकालना। देखिए इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल दूर होती है, कार्बन को प्रेस करके उसे बाहर निकालते हैं। वायु भक्षण हर नस नाड़ी की शुद्धि होती है, उसमें बहने वाले प्राण को ज्यादा जगह मिलती है और शरीर स्ट्रांग हो जाता है, फुल प्रूफ हो जाता है। एक बार करेंगे साथ में। नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, फिर कुंभक करना है, फिर एक साथ सांस को छोड़ देना है। ये वायु भक्षण हुआ, यानी वायु को खाना। चलो करेंगे। रेचक, पूरक,
वायु बक्सर। शीतली, शीतकारी, वायुसार, वायु बक्सर। अब आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में भस्त्रा यानी कि जिस तरह लोहार की धौनी चलती है, स्टीम इंजन चलता है, उस तरह नाक से सांस को बाहर फेंकना है। इसके 3 डायनेमिक प्रकार है और 5 सिंपल प्रकार, 5 सिंपल प्रकार है। डायनेमिक में किस तरह है? पहला प्रकार भस्त्रिका डायनेमिक पार्ट 1, पार्ट 2 पार्ट 3, ये आप आराम से कर सकते हो। मैं रिवीजन करवा रहा हूं। नाक से सांस को बाहर फेंकनी, शरीर में खूब ऊर्जा आती है, कार्बन का नाश होता है, शरीर की प्राणिक क्षमता बहुत बढ़ती है। अब भस्त्रिका के और 5 प्रकार, 21 ने अभी हम सिर्फ 5 भस्त्रा करेंगे रिवीजन के तौर पे। सिर्फ 5 भस्त्रा करके 500 प्रकार का रिवीजन करेंगे। पहला प्रकार दोनों से भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे दोनों नासिका से रेचक। भस्त्रिका प्राणायाम पार्ट 1 3 डायनेमिक, पार्ट 2 5। उसमें पहला प्रकार दोनों नासिका से भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक, दोनों से रेचक। दूसरे प्रकार में 5 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ के राइट बंद कर से लेफ्ट से तीसरे प्रकार में 21 भस्त्रा, 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ के लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक। चौथे प्रकार में सारी क्रिया लेफ्ट से, आखिरी रेचक राइट से। और 5वां सारी क्रिया राइट से, आखिरी रेचक लेफ्ट से। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। और इसमें एक भस्त्रा उज्जयी जो पहले हमने किया, भस्त्रा उज्जयी एक क्रिया भी है, प्राणायाम भी है। ज्यादातर क्रिया कहते हैं इसे, क्योंकि स्क्रिप्चर में इसका उल्लेख नहीं है, इसका संशोधन बाद में हुआ है। तो ये 5वां कुंभक हो गया। अब छठा आता है भ्रामरी। भ्रामरी में षड़मुखी मुद्रा आप इस तरह यूज कर सकते हो, कान में उंगली डाल सकते हो या हथेली से कान बंद कर सकते हो। पूरक करके मुंह बंद रहेगा, नाक से लंबा रेचक करना है। चलो 2 बार करेंगे। कान बंद कीजिए, रेचक, पूरक, ये छठा हुआ भ्रामरी। 7वां मूर्छा है। सांस को रोकना है, कितनी देर तक? चक्कर आ जाए तब तक। वो डेंजर होता है, वो नहीं करवाते हम लोग। पूरा सांस को भर के इस तरह मूर्छा प्राणायाम वो नहीं करवाते, क्योंकि वो योगी लोग के लिए है। और 8वां प्लाविनी। प्लाविनी यानी जिससे नाक से पूरक किया, मुंह से रेचक किया, वो रेचक करके फिर पानी पे तैरना है। शरीर में इतना प्राण भर जाता है कि हम पानी पे तैर सकते हैं, वो भी हम नहीं करवाते। सिर्फ एग्जाम में सीखा था, अंगत प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अष्टकुंभक हुए। पहले अष्टकुंभक का रिवीजन करेंगे। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी।
ये हठ योग प्रदीपिका में बताए गए हैं। इसके आगे एक आता है नाद प्राणायाम, जो आपको पता है हम नाद प्राणायाम करते हैं। क्या है? सा रे ग म प द नि सा नी द प म ग रे सा। इस तरह 6 पद है। दूसरा है सा रे ग म प द नि सा नी द प म ग रे सा। इस तरह 6 पंक्तियां हैं। जो आखिरी पंक्तियां हैं वो आपको एक सांस में गानी है। अगर आप एक सांस में वो गा सकते हो तो आपके लंग्स की चेकिंग हो जाएगी। हम आखिरी करेंगे अभी, आखिरी नाद प्राणायाम। आपको याद कीजिए, मैं करता हूं, आप सुनिए सिर्फ। ये नाद प्राणायाम है, वेरी सिंपल, बुजुर्ग के लिए खास है। इतना ही फायदा होता है जितना हम दूसरे कुंभक में करते हैं। आखिरी पंक्ति सा सा रे रे ग ग म प प द नि सा नि द प म ग रे सा। दूसरे प्राणायाम आपको तकलीफ होती है, आप हार्ट के पेशेंट को, प्रेशर हो, डॉक्टर ने मना किया है, तो नाद प्राणायाम कीजिए। नाद प्राणायाम से बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट है शक्ति प्राणायाम। लीवर, पेनक्रियास और स्प्लीन को पावरफुल बनाने के लिए, रक्त शुद्धि करने के लिए हाथ को पीछे बांधते हैं, पूरा करते हैं। कुंभक लेफ्ट में जाएंगे, ऊपर आएंगे, रेचक, पुनः पूरक, कुंभक, राइट जाएंगे, ऊपर आएंगे, रे। चल तीसरा पूरक, कुंभक, आगे झुकेंगे, ऊपर आएंगे, रे। चल ये एक्सेप्शन है। पहले कुंभक करना है, फिर लेफ्ट जाना है, कुंभक में ही रहना है, ऊपर आके फिर रेचक करना है। यानी जाने की गति, ठहरने की गति, आने की गति सब कुंभक में। लेफ्ट, फिर राइट, फिर नीचे। ये शक्ति प्राणायाम है। फिर आते हैं बंधों के प्राणायाम, यानी सहज कुंभक प्राणायाम एक, जिसमें हम एक बंद लगाते। किस तरह आप देख लीजिए अभी, क्योंकि 10 मिनट बची है, तो मैं सिर्फ आपको बताता हूँ। रिवीजन आप मत कीजिए, सिर्फ सुनते जाइए। पूरक, कुंभक और बंद। एक बंद हुआ, ये जलंधर बंद। दूसरा बंद क्या है? एनस को खींचना है। पूरक, जलंधर बंद, एनस बंद। तीसरा पेट को भी खींचना है, त्रिबंध युक्त। पूरक, जलंधर, मूल, उड़ियान। ये एक बंद यानी चिन लॉक लगाना है, यथाशक्ति कुंभक करना है और बंद लगाना है। दो बंद यानी चिन लगाना है और मूल बंद को खींचना है। ये भी अंतर कुंभक, सांस को अंदर लेके। त्रिबंध 2 प्रकार का है, सांस को अंदर रोक के, सांस को बाहर रोक के। अंदर रोक के यानी पूरक करेंगे, जलंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद। जब छोड़ेंगे तब सांस बाहर निकलेगी। और श्वास रहित यानी क्या? सांस को पहले छोड़ देंगे, बंद लगाएंगे, 1 2 3, छोड़ेंगे तब अपने आप पूरक हो जाएगा। तो ये बंद के सहज कुंभक, 2 बंद, 3 बंद, श्वास सहित, श्वास रहित। और आखिरी है नाद प्राणायाम, ओमकार। उसके 4 प्रकार है। सिंपल ओम, दूसरा लघु लहरी ओम 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 ओम, तीसरा भ्रामरी ओम, चौथा तरंग वाहिनी ओम 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 ओम। तो
इतने प्राणायाम है, और भी है प्राणायाम, लेकिन जब तक हम ये प्राणायाम नहीं सीख लेते, आगे के प्राणायाम बहुत हार्ड है। हार्ड यानी हम कर सकते हैं, लेकिन शरीर की स्टेमिना होनी चाहिए। जैसे 60 वॉट का बल्ब है, तो उसमें फ्लो कितना चाहिए? 60 वॉट का ही। अगर मैं 60 वॉट का बल्ब लूं और 1000 इलेक्ट्रिक को 1000 वॉट की लाऊं तो बल्ब फट जाएगा। इस तरह हमारी प्राण वाहिनियां, हमारी जो शरीर की ऊर्जा वाहिनियां हैं, जो शरीर की नस नालियां हैं, जो वो जब तक सक्षम नहीं होती, हम एक्स्ट्रा प्राणायाम, ज्यादा हाई वजन प्राणायाम नहीं कर सकते। हम संसारी है, हमारे लिए इतने प्राणायाम पर्याप्त है। इतने प्राणायाम करके आप आपकी प्राण शक्ति खूब बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी खूब बढ़ेगी, एक कवच, एक लेयर बन जाएगा, और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मन सक्रिय होगा, मन शांत होगा, एक्टिव होगा, पावरफुल होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, भय निकल जाएगा। तत्क्षीयते प्रकाशावर्णम, अंधकार का नाश होकर प्रकाश का उद्भव होता है, यानी हमारी ज्ञान बढ़ता है। हम जो समझ नहीं पाते, कंफ्यूजन दूर तो है, हमारे जो आंतरिक ज्ञान था, समझने की शक्ति थी, उस पे जो पर्दा था वो नाश होता है। और दूसरा फायदा बताया, धारणा सूच योग्यता, मन यानी धारण करने की, कॉन्सेंट्रेट करने की शक्ति आ जाएगी। तो ये प्राणायाम था। अब 1 मिनट में सारा रिवीजन करता हूं शुरू से, खूब ध्यान से सुनिए। बटरफ्लाई, पद्मासन, श्वसन मार्ग शुद्धि, दीर्घ श्वसन के 4 प्रकार, वो प्रच्छन्न के 4 प्रकार, वो फिर एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, चंद्रभेदन, सूर्यभेदन, अनुलोम विलोम हो गया। फिर अष्टकुंभक, सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी हो गया। फिर नाद प्राणायाम, फिर शक्ति प्राणायाम, फिर उद्गार यानी ओंकार प्राणायाम, 3 बंद के साथ प्राणायाम। इतने प्राणायाम है। आप कोई भी एक, अभी प्रकार कौन सा? 5 प्रकार। कैसे प्रकार हुए? तो पहले दीर्घ श्वसन के प्रकार, फिर प्रच्छन्न, फिर प्रारंभिक, फिर अष्टकुंभक, फिर बंद युक्त, और फिर उद्गार प्राणायाम, उद्गीर प्राणायाम। ऐसे प्रकार भी हुए। सिर्फ भस्त्रिका पकड़ो तो भस्त्रिका के प्रकार भी हुए, सिर्फ उज्जयी पकड़ो तो उज्जयी के प्रकार। कोई भी एक प्रकार 3 राउंड या एक प्रकार 3-3 बार आप कर सकते हो। डेली 1 राउंड कीजिए, 8 दिन में सब आपका रिवीजन हो जाएगा। हम उसी तरह करते हैं। अब आखिरी करेंगे हम उद्गीर प्राणायाम यानी ओंकार। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ओंकार कीजिए। क्यों? क्योंकि ओंकार जब करते हैं तब प्राण का आकार बनता है। वैसे प्राण देख नहीं सकते, लेकिन ओरा में उसे देखा गया है कि जब हम ओंकार करते हैं प्राण का आकार ओंकार जैसा बन जाता है। और ओंकार यानी प्राण शक्ति का घनपिंड। वो घनपिंड में ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है जो ब्रह्मांड में रहे प्राण को खींच लाता है। यानी ओंकार जब करते हैं तब प्राण ऊर्जा की हमारी ऊपर बारिश होने लगती है और सारा शरीर वाइब्रेट हो जाता है। इसलिए ओंकार को ओंकाराय नमो नमः, उसको 2 बार नमन किया है। कामदम मोक्षदम चैव, सारी इच्छाओं की पूर्ति और मुक्त, मन से मुक्त कर देगा आपको। इसलिए नित्यम ध्यायन्ति योगिन, योगी लोग इसका रूप पास करते हैं। तो हम भी ऐसे संसारी फायदा ले सकते हैं। हम 3 प्राणायाम करेंगे। रेचक, उद्गीर प्राणायाम 3 का। रेचक,
शांत शांत शांत। लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ा है। हमारा ये ऑनलाइन वर्क 17 तारीख तक चालू रहेगा। 40 दिन तक हमने ये नॉन स्टॉप ऑनलाइन वर्क चालू रखा है और 40 दिन के 40 वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। यानी जितना हमारा सिलेबस था वो सब कुछ कवर हो गया है। अब कल से रिवीजन शुरू होगा। 17 दिन तक जो 40 दिन में किया उसे हम रिवाइज करेंगे और डीप जाएंगे। अभी एक एक क्रिया को पकड़ के उसमें भीतर जाने की कोशिश करेंगे। आपको 2 बातों का ही ख्याल रखना है, जितना हो सके उतना ही करना है, डेली करना है, यथाशक्ति निरंतरम और विथ अवेयरनेस के साथ, पूरी सजगता, कंप्लीट अवेयरनेस। इस तरह आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।